प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की दिशा में बनाए जा रहे प्रपोजल को लेकर जहां भाजपा नेता लगातार निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं भी स्कूलों को मर्ज करने का विरोध कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि उनके स्कूलों में अच्छे अध्यापक, खेल मैदान सहित हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे में उनके स्कूलों को बॉयज स्कूल में मर्ज करना सरासर गलत है और इससे खुले व स्वतंत्र माहौल में छात्राओं के पढ़ने में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर स्कूल मर्ज होने की बात आ रही है तो वैसे कुछ है नहीं कि हमारे स्कूल में कोई चीज़ नहीं है कि हम इस वजह से स्कूल मर्ज करें। हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारे स्कूल में बेस्ट टीचर्स हमें लगते हैं कि जो हमारे टीचर्स है वो हमें लगता है कि अब तक के बेस्ट टीचर्स हैं। और अगर स्कूल मर्ज होएगा तो हमें अपनी टीचर्स अगर चेंज हो गए तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है। उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब लाइक अगर स्कूल कोएड हो जाएगा, अनकंफर्टेबल फील होएगा और उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे पहले 1 मिनट उन्हें एडजस्टमेंट में लग जाएगा। तो अगर हो जाएगा ठीक है तो बच्चों को थोड़ा पढ़ाई का डिस्टर्ब हो सकता है। स्कूल मर्ज होने की बात एकदम गलत है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट अलग अलग गर्ल्स और बॉयज़ में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो अलग है। एक गर्ल्स है, एक बॉयज़ है, सेपरेट है। अगर ये दोनों कोएड हो गए तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। एंड मेन बात कि हमारा स्कूल बेस्ट है, फैसिलिटीज़ आर बेस्ट, टीचर्स आर बेस्ट, तो कोई कमी नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो आई डोंट थिंक सो कि ये कोएड होना चाहिए, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1939 से ये स्कूल है गर्ल्स, और सोच समझ के बनाया होगा गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग। सो ये नहीं होना चाहिए ताकि हम गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार द्वारा 2.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 1200 स्कूलों को बंद किया गया। इनमें 450 स्कूल ऐसे थे जिनमें छात्र नहीं थे और 750 स्कूल ऐसे हैं जिनमें लगातार छात्रों की कम संख्या देखने को मिल रही थी। उन्हें मर्ज कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार बिलासपुर व घुमारवी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बालिका पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला में मर्ज करने की तैयारी में है, जिसे लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सरकार पर निशाना साधा है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले हजारों संस्थान बंद करने का काम किया। उसके बाद कई पद खत्म किए और फिर कम छात्र वाले स्कूलों को बंद कर अन्य स्कूलों में मर्ज करने का काम किया, जिससे छात्रों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है। और अब प्रदेश के कई सरकारी गर्ल्स स्कूलों को, जिनमें 400 से 500 की संख्या में छात्राएं पढ़ रही हैं, उसे बॉयज स्कूलों में मर्ज करने जा रही हैं, जिससे साफ हो चला है कि प्रदेश सरकार का सबको शिक्षा, घर द्वार शिक्षा का लक्ष्य विफल साबित हो रहा है। और आने वाले समय में सरकार ऐसे तुगलकी फरमानों को वापस नहीं लेती तो प्रदेश भाजपा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। कुछ मुद्दों के आधार पर बनी थी, उसमें बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उन्होंने उठाया था और कहा था कि हम लाखों युवाओं को, यानी 5 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? कांग्रेस सरकार की जो नीति है, पहले उन्होंने हजारों संस्थान बंद किए, जो पद सृजित किए गए थे उनको समाप्त किया और आगे जो अन्य पद पहले से भरे हुए थे उनको भी समाप्त कर दिया। जो कोई रिटायर हो रहा है उसके पद को उसी के साथ ही समाप्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही स्कूलों के जो हमारे शिक्षा विभाग है उसमें भी रोज के रोज नए नए फरमान आते हैं, कभी रेशनलाइजेशन के नाम पर, कभी मर्ज करने के नाम पर। और इन सारी बातों के कारण अभिभावक और बच्चे दोनों परेशान हैं और उनको ये पता नहीं है कि अब आने वाले 4 दिनों के बाद क्या डिसीजन सरकार कर लेगी। तो ये सरकार का जो शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है, सबको शिक्षा, घर द्वार शिक्षा, ये जो सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, वो सरकार इस लक्ष्य से पिछड़ गई है और नित्य नए प्रयोग करके जो है, नए नए एक्सपेरिमेंट करके जो है, केवल और केवल लोगों को उलझाना चाहती है ताकि सरकार की विफलताओं के ऊपर लोगों का ध्यान ना जाए। कभी कोई मुद्दा उठा देते हैं, कभी कोई मुद्दा उठा देते हैं। तो इसलिए हमारा कहना है कि सरकार ऐसे तुगलकी प्रमाण जो है वो तुरंत बंद करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है इस प्रकार सरकार के इन ऐसे
गलत निर्णयों का, गलत नीतियों का जो है विरोध करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।